बच्चों, वेलकम यू ऑल। एंड मैं सी ए संदीप दयाल स्वागत करता हूं सर आपका हमारे इस चैनल के अंदर। और बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन जो हमारा चल रहा है सर, वो चल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में लास्ट क्लास में, ठीक है, मैं आपको कुछ यहाँ तक लेके आ गया था। और यहाँ पर आप देखिए कि मैंने आपको टेबल बना के बताया था जब लास्ट क्लास में हम लोग जा रहे थे। और ये टेबल हमने देखा था कि सर अगर हम जो ड्राइंग्स करते हैं, तो अगर हम जो ड्राइंग्स कर रहे हैं सर, वो ड्राइंग्स अगर 12 मंथ तक है तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में केस था 6.5, मिड ऑफ द मंथ में था 6 मंथ, और एंड ऑफ द मंथ में था बेटा 5.5। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और मैंने आपसे कहा था कि सर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके एग्जाम्पल बना के कराऊंगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज मैं आपको इसके एग्जाम्पल करा रहा हूँ। हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स जो है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स जो विड्रॉल कर रहे हैं, वो विड्रॉल कर रहे हैं बेटा मिस्टर एक्स। और सर इन्होंने कितना विड्रॉल किया बेटा? इन्होंने विड्रॉल किया है फॉर एग्जाम्पल 7,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, पर मंथ करा। और कब करा? ये करा बेटा आपने बिगिनिंग ऑफ द मंथ में। ठीक है सर। और सर कितने मंथ के लिए करा? ये करा फॉर एग्जांपल इन्होंने 6 मंथ के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट की रेट हम ले लेते हैं 6% पर एनम। बाय डिफॉल्ट हमारे लिए जो इंटरेस्ट का रेट मैं ले रहा हूँ बेटा, वो ले रहा हूँ आपके लिए मैं 6% पर एनम। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये डिजाइन हो गया। तो मिस्टर एक्स 7,000 पर मंथ विड्रॉल कर रहे हैं सर, और बिगिनिंग ऑफ द मंथ में विड्रॉल करते हैं, और 6 मंथ के लिए उन्होंने करा है विड्रॉल। ठीक है, इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम। तो देखिए आईओडी जब आप निकालेंगे बेटा, तो आईओडी जब आप निकालेंगे तो आईओडी कैसे निकाला जाता है? सबसे पहली बात तो अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको चाहिए कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, है ना बेटा, आपने कितना अमाउंट ड्राइंग्स का किया है। ठीक है, चलिए, तो बेटा हम निकालते हैं सर आईओडी। तो सर आईओडी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सर आईओडी के लिए हमको चाहिए अमाउंट ऑफ विड्रॉल, यानी कि आपने कितना ड्राइंग्स किया। ठीक है बेटा, उसके बाद चाहिए बेटा हमको रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय इट्स टाइम अपॉन 12। ठीक है, तो ये हमको चाहिए। नाउ क्योंकि आपने विड्रॉल किया, सबसे पहले मैं अमाउंट की बात करता हूँ। ठीक है, कितना विड्रॉल किया सर? विड्रॉल किया आपने 7,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ। तो 7,000 पर मंथ विड्रॉल है, और कितने महीने का विड्रॉल है बेटा? सर ये 6 मंथ का विड्रॉल है। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी बेटा आपकी? टोटल ड्राइंग्स होगी सर आपकी 42,000, है ना। तो 6 मंथ के लिए आपकी ड्राइंग्स हो गई 42,000। तो सर 42,000 ड्राइंग्स हो गया, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। तो सर रेट कितना है? 6% हमने लिया है। और सर मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। अब आप समझो, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, बिगिनिंग ऑफ द मंथ का फॉर्मूला सर n+1/2। n का मतलब नंबर ऑफ ड्राइंग्स, 6 महीने तक ड्राइंग्स करी है, तो n हो जाएगा 6। तो सर 6+1/2 यानी कि 7/2। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका सर 3.5 डिवाइडेड बाय 12। तो इसमें मेन जो चीज़ें ध्यान रखना, एक तो जब आप अमाउंट निकाल रहे हो तो जितने ड्राइंग्स की उसके हिसाब से, और एक टाइम का ध्यान रखें, है ना। तो जैसे 3.5 मंथ है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे अभी, तो आपके पास मैथमेटिकल सॉल्व करके हमको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके लिए होमवर्क में सिर्फ इतना छोड़ रहा हूँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलो बच्चों आगे करते हैं हम लोग, दूसरा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मिस्टर वाई, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर वाई विड्रॉल करते हैं। सर कितना विड्रॉल करते हैं? सर मिस्टर वाई विड्रॉल करते हैं 10,000 पर मंथ, है ना। और ये विड्रॉल कितने महीने तक किया सर इन्होंने? ये 9 मंथ तक किया है। और कब करते हैं सर ये विड्रॉल? सर ये विड्रॉल करते हैं इन द मिड ऑफ द मंथ। और इंटरेस्ट रेट भाई फिक्स कर रखा है मैंने आपको बोला है 6% पर एनम मान के चलो आप। ठीक है, तो 6% पर एनम ये बाय डिफॉल्ट है, जो हमारे एग्जाम्पल्स में रहेगा। तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर 6% कहाँ से आ जाता है बार बार। तो ये 6% पर एनम। चलो जी, अब निकालो। 9 मंथ तक का मैटर है भाई। मैं इसलिए बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से स्क्रीन पर नजर आए। तो सर 10,000 पर मंथ के हिसाब से 9 मंथ का हो जाएगा 90,000। ठीक है, तो जब आप निकालोगे बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो सर 9 मंथ का कितना हो गया? सर ये हो गया 9 मंथ का ड्राइंग्स तो 90,000। सर रेट है हमारा 6%। और सर टाइम पीरियड, मेन तो सीखने की चीज़ यही है सर, टाइम पीरियड। सर मिड ऑफ द मंथ में निकाल रहे हैं और 9 मंथ तक निकालेंगे, तो बेटा मिड ऑफ द मंथ में निकालते हैं तो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है बेटा n/2। 9 मंथ तक है,
n इक्वल टू 9 है ना, क्योंकि आपने 9 बार ड्राइंग्स किया होगा बेटा। 9/2 कितना हो जाएगा आपका सर 4.5। तो बेटा टाइम कितना प्लेस होगा, टाइम प्लेस होगा यहाँ 4.5/2। तो ध्यान रखें उस दिन मैंने आपको, अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है और आप थोड़ा सा भूल गए हैं तो मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। ये टेबल बेटा मैंने उस दिन आपको करवाया था और मैंने आपको बोला था कि अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में करते हैं तो n+1/2, मिड ऑफ द मंथ में ड्राइंग्स करते हैं तो n/2, एंड ऑफ द मंथ में करते हैं सर तो n-1/2। ठीक है, अगर आप 12 महीने तक ड्राइंग्स करते हैं तो सर n इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो सर 12 + 1/2 किया था तो कितना आया था सर, ये आया था आपका 6.5। मिड ऑफ द मंथ में करते हैं तो n/2 यानी कि 6। एंड ऑफ द मंथ में ड्राइंग्स करते हैं तो सर 12 - 1/2 कितना है सर 5.5। फिर मैंने आपसे कहा था बेटा अगर यही ड्राइंग्स आप 6 मंथ या 9 मंथ्स के लिए करते हैं, जिसमें मैंने दोनों के आपको एक एग्जाम्पल कराया अभी, अगर आप 9 मंथ तक विड्रॉल करते हैं तो सर n की वैल्यू 9। ठीक है, तो बिगिनिंग के लिए n+1/2, तो 9 + 1/2 कितना हो गया सर 5। मिड ऑफ द मंथ है तो n/2 यानी कि 9/2, और एट द एंड में क्या है बेटा आपने ड्राइंग्स तो n-1/2 है ना, तो 9 - 1/2 तो ये कितना हो जाएगा आपका 4। देन अगर हम चलें, अगर आपने यही काम 6 मंथ के लिए किया तो n+1/2, n/2 और n-1/2। ठीक है, अच्छा अगर 8 मंथ के लिए किया तो भी आप कर सकते हैं। 8 मंथ तक काम किया तो 8+1/2, 8/2 और 8 - 1/2। तो बेटा जितने महीने की ये विड्रॉल करे, जितने महीने ड्राइंग्स करेगा उतने महीने का आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं एक काम करता हूँ, दोनों का एक एक एग्जांपल आपको और करा देता हूँ, है ना। चलिए 12 मंथ वाले तो मैंने उस दिन करा दिया था, तो 12 मंथ वाले आपको ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको बेसिकली जो करने चाहिए 12 मंथ की सिंपल होते हैं, और 6 मंथ और 9 मंथ से वो भी सिंपल है, पर एक एक हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर हम कर लें, पहले मैंने जो एग्जांपल कराया वो रिपीट नहीं होना चाहिए फिर, तो मैं चेक कर लूँ। पहले आपको मैंने कराया था 9 मंथ और मिड ऑफ द मंथ करा रखा है, और ये मैंने आपको एग्जांपल कराया है 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ और बिगिनिंग ऑफ द मंथ। चलो जी, तो 6 मंथ बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल सेट करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मिस्टर के, ठीक है, और बेटा मिस्टर के जो है वो विड्रॉल कितना कर रहे हैं, मिस्टर के विड्रॉल कर रहे हैं सर 5000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, 5000 रुपीज पर मंथ, और इंटरेस्ट रेट वही बेटा ना 6% पर एनम, 6% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हो गया ये। आप कितने महीने तक कर ले, चलो जी मंथ मान लो, तो कितने महीने मान लेते हैं, मंथ ले लेते हैं 9। ठीक है, 9 मंथ हम लोग ले लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ में ड्राइंग्स करते हैं भाई, एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग। तो 5000 पर मंथ से 9 मंथ का विड्रॉल कितना हो जाएगा बेटा, 45,000 हो जाएगा सर। तो आप निकालोगे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स हो जाएगा 9 मंथ तक 5000, तो 45,000। सर रेट लगेगा आपका कितना, सर रेट लगेगा आपका 6%। और बेटा जब टाइम आप लगाएंगे तो देखो टाइम कैसे निकालूँ मैं, 9 मंथ है, एंड ऑफ द मंथ है सर, एंड ऑफ द मंथ के लिए फॉर्मूला n-1/2। तो 9 मंथ तक की ड्राइंग से 9 - 1/2, तो 8/2 कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 4/12। ठीक है, और ये लिखते ही आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा आराम से। ठीक है, बस तो बड़ा आसान प्रोसीजर है बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, है ना, राइट है आपका। चलिए अब ये तो बात करी मैंने, ये तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था मंथली ड्राइंग्स का। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए मैं आज आपको जो अगला फॉर्मूला बताऊंगा, जो अगली कंडीशन बताऊंगा वो है क्वार्टरली ड्राइंग्स की। हमने इंटरेस्ट ड्राइंग चालू किया था, हमने पहला पढ़ा था सर वो प्रोडक्ट मेथड, उसमें हमने ये पढ़ा था कि व्हेन डिफरेंट अमाउंट विड्रॉल ऑन डिफरेंट डेट, तब तो हम काम में लेते हैं वो प्रोडक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड। फिर हम अभी हमारा चल रहा है व्हेन सिमिलर अमाउंट विड्रॉल ऑन सिमिलर डेट। तो बेटा व्हेन सिमिलर अमाउंट विड्रॉल ऑन सिमिलर डेट हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो फिर उस केस में हम लोग अभी चल रहे हैं क्वार्टरली ड्राइंग्स। अच्छा साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन, तो सर साल भर में होते हैं 4 क्वार्टर। कहाँ से लेके कहाँ तक बेटा, पहला तो होता है सर हमारा, अगर हम कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो जनवरी से लेके मार्च तक होता है। फिर अगला वाला होता है सर हमारा फ्रॉम अप्रैल टू जून, है ना। देन दैट विल बी जुलाई टू सितंबर। ठीक है,
और लास्ट वाला होता है फिर आपका अक्टूबर टू दिसंबर, ठीक है। चलिए, ये 4 क्वार्टर होते हैं। अब क्वार्टर में भी ये कंडीशन होती है बेटा। क्वार्टर में अगर मैं आपको बोलूं कि 12 महीने तक का विड्रॉल है और 12 महीने तक का विड्रॉल, और सर विड्रॉल कैसे है बेटा? विड्रॉल आपका है फॉर एग्जांपल सर बिगिनिंग ऑफ द मंथ, सॉरी बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिड ऑफ द क्वार्टर एंड एंड ऑफ द क्वार्टर। चलिए जी, तो 12 मंथ तक आप क्वार्टरली विड्रॉल कर रहे हैं बेटा। और क्वार्टरली विड्रॉल कैसे कर रहे हैं सर? क्वार्टरली आप विड्रॉल कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिड ऑफ द क्वार्टर एंड एंड ऑफ द क्वार्टर, ठीक है बच्चों। देखिए तो फॉर्मूला कैसे लगता है सर? फॉर्मूला जो आपका बनेगा वो वैसा ही बनेगा जैसे कि पहले बना था। अब पहले कैसे बना था? आपने बिगिनिंग में देखो क्या फॉर्मूला लगाया था बेटा? आपने लगाया था n+1/2, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला आपने लगाया था, बड़ी अच्छी बात है सर। सर क्या यहाँ पे भी n+1/2 लगेगा क्या? तो यहाँ क्या आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके और अपना ब्रेन यूज करके और फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए, तो अगर आपने पॉज करके दोबारा स्टार्ट किया तो मैं बताता हूँ बेटा, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर इस फॉर्मूला के आगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, जिसमें आपका फॉर्मूला कौन सा बन गया? ये मैं हटा दूँ उसको, है ना। आपका फॉर्मूला बन गया बेटा बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में अगर हमने ड्राइंग्स किया है तो फॉर्मूला होता है। अच्छा सर, इसको एप्लीकेशन भी करके बताओ। तो पहले मैं तीनों फॉर्मूला लिख दूं, फिर आपको अप्लाई करके बताओ। देखो बिगिनिंग में अगर ये है तो बेटा फिर आपका मिड ऑफ द क्वार्टर में अगर आपने विड्रॉल किया है तो सर मिड ऑफ द क्वार्टर में विड्रॉल किया है तो फॉर्मूला बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय n/2, ठीक है। ये अगर आपने मिड ऑफ द क्वार्टर में विड्रॉल किया है। और सर अगर एंड में किया है, हाँ बेटा अगर आपने एंड में किया है कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने एंड ऑफ द क्वार्टर में किया है तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम करेंगे इट्स 3n-1/2, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला आपका लग गया। तो बेसिक फॉर्मूला वही था, n+1/2, n/2 और n-1/2, बस बाहर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका क्वार्टरली का केस बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसका भी सॉल्व करा के बताता हूँ। 3 पार्टनर लेते हैं बेटा। जैसे सबसे लेते हैं पार्टनर ए, हमारा मनपसंद फेवरेट पार्टनर होता है, और ABC और XYZ ये पार्टनर आपको मिलते रहेंगे इसके अंदर। अभी देखो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ना, ये क्या है? सिंपल टाइप की कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स होती है बेटा, है ना। तो इसको कैलकुलेट के टाइम थोड़ा सा ब्रेन जरूर यूज करें। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि ए ने विड्रॉल करा, कब विड्रॉल करा सर? इन्होंने विड्रॉल करा है एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, ठीक है सर। बिगिनिंग में आपने विड्रॉल करा, और कितना विड्रॉल करा? इन्होंने विड्रॉल करा से 30,000 रुपीज़। चलो 30 पर क्या आपका सेम डेटा हो जाता है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कर लेता हूँ 50,000, ठीक है। तो बेटा 50,000 पर क्वार्टर ये विड्रॉल करते हैं। 50,000 पर क्वार्टर है, और कब विड्रॉल करते हैं सर? बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में, ठीक है बच्चों। तो अभी निकाले हम लोग आईओडी। देखो आईओडी जब आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा आईओडी? एक मिनट, स्क्रीन को थोड़ा साफ कर दूंगा। चलिए बेटा, तो अब हम बात कर रहे हैं सर कि हमारा एग्जाम्पल है ये। तो सबसे पहले तो आप देखो, आपको निकालनी है टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी बेटा? 50,000 पर क्वार्टर है। साल में सर कितने क्वार्टर होते हैं? सर साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो सर 50,000 पर क्वार्टर है, तो सबसे पहली बात तो जब आप ये आईओडी निकालोगे, ये बेटा आप जब ये आईओडी निकालोगे तो 50,000 पर क्वार्टर है, तो साल भर का ड्राइंग कितना हो गया? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4। तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि ड्राइंग्स कितनी हुई सर? ड्राइंग्स ही आपकी टोटल 2 लाख। 4 क्वार्टर थे, 50,000 पर क्वार्टर, 4 क्वार्टर का ड्राइंग्स 2 लाख, ठीक है बच्चों। फिर आ जाओ रेट पे। तो बाय डिफॉल्ट हमने 6% रेट ले रखी है, वो 6% रहेगी। अब मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। तो टाइम अपॉन 12 की अगर हम बात करें, चलिए तो अब मैं आपको फॉर्मूला लगा के बताता हूँ। टाइम अपॉन 12 करना है ना। देखो अब यहाँ पे इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ लिखा हुआ है 3 और मल्टीप्लाई बाय n+1/2। बेटा n का मतलब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है। अब सर n का मतलब नंबर ऑफ ड्राइंग्स। अगर आप क्वार्टरली ड्राइंग्स करते हो तो साल भर में कितनी बार ड्राइंग्स करोगे? 4 बार करोगे बेटा, है ना। क्योंकि क्वार्टर 3 महीने का होता है, साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 बार आप ड्राइंग्स करोगे। इसका मतलब n की वैल्यू है 4, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू 4 है तो मैं फॉर्मूला बना दूं यहाँ पे। देखिए अगर n की वैल्यू 4 है तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? 3 मल्टीप्लाई बाय
n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5/2, दैट मीन्स इट्स 7.5, ठीक है बेटा। तो टाइम पीरियड कितना लोगे आप, टाइम पीरियड लोगे बेटा आपका 7.5। तो बस यहाँ कितना रखना है मेरे को सर, 7.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये निकल जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिस्टर ए के लिए, अगर उन्होंने 15,000 पर क्वार्टर के हिसाब से हर बार ड्राइंग्स किया है। चलिए मैं बी और सी का भी लिखता हूँ, फिर उसका आप लोग वीडियो पॉज करके और उसको कैलकुलेट करके देखना और फिर चेक करना बेटा कि आप लोगों ने सही काम किया है या गलत काम किया है, ठीक है। चलिए तो मिस्टर बी और मिस्टर बी का मान लेते हैं। मिस्टर बी ने कब विड्रॉल किया है, मिस्टर बी ने विड्रॉल किया है 60,000 पर क्वार्टर, ठीक है। कब विड्रॉल किया है भाई, एट द मिड ऑफ द क्वार्टर, ठीक है। अच्छा अभी हम 12 मंथ का ही केस कर रहे हैं, इसमें भी 6 मंथ 9 मंथ होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर अभी आज मैं आपको 12 मंथ का ही बता रहा हूँ, है ना। तो 60,000 रुपीज पर एनम मिड ऑफ द क्वार्टर में ड्राइंग्स करते हैं, और सर इंटरेस्ट का रेट भाई घूम फिर के कितना, 6% पर एनम, ठीक है बेटा। चलिए जी, तो वीडियो को बेटा यहाँ पे पॉज करें। ये हमारे पढ़ाने का पैटर्न बिल्कुल वैसे ही जैसे हम क्लास में पढ़ाते थे, कि पहले मैं हमेशा से स्टूडेंट को क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए, एक में कराता हूँ फिर आपसे करवाऊंगा। तो ये भी क्या एक तरह का ऑन द स्पॉट आपका कहीं ना कहीं टेस्ट हो जाता है कि आपको जो चीज़ है वो आप सही तरीके से पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो। तो वीडियो पॉज करो और 1 मिनट बाद इसको स्टार्ट करना। चलिए पॉज करके सॉल्व करें फटाफट। ओके बच्चों, तो अगर आपने पॉज करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले चले हम लोग, जब आप आईओडी निकालोगे तो अमाउंट कितना है बेटा, 60,000 पर क्वार्टर है। 4 क्वार्टर का कितना हो गया बेटा, सर 4 क्वार्टर का हो गया 2,40,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय सर 6% रेट है। और अब बात है सर टाइम की, तो मिड में आपने कैसे निकाला, टाइम पीरियड में निकाल के बताऊं, 3 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, n/2 कर लेंगे हम लोग, है ना। तो 3 मल्टीप्लाई बाय n कितना, साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं ना बेटा। तो सॉल्व करें तो कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 6 मंथ, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 6/12। मैथमेटिकली मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना लायक तो भगवान ने आपको बना ही दिया है। चलिए और लास्ट केस करते हैं फटाफट बेटा, मिस्टर सी का। मिस्टर सी कितना पैसा निकालते हैं, ये निकालते हैं सर 35,000 पर क्वार्टर। और कब निकालते हैं सर, ये निकालते हैं एट द एंड ऑफ द क्वार्टर में ड्राइंग्स करते हैं बेटा। तो एट द एंड ऑफ द क्वार्टर में ड्राइंग्स करते हैं। तो चलिए निकालें फटाफट, फिर से वीडियो को पॉज करेंगे 1 मिनट के लिए बच्चों, और जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए करके देखें। ओके, तो अब आपने शायद स्टार्ट कर दिया होगा वीडियो, तो 1 मिनट बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। चलिए, तो 35,000 पर क्वार्टर है एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो 35,000 पर क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर का तो कितना हो गया, 140 हो गया। 140 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। तो बच्चों एंड ऑफ द क्वार्टर है, तो आपने क्या करा, 3 मल्टीप्लाई बाय n-1 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4-1, साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं ना, अपॉन 2। कितना आ रहा है, 4.5 आ रहा है बेटा हमारे पास, है ना। चलिए तो यहाँ रखेंगे बेटा 4.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है बच्चों। तो ये हमने कैलकुलेट करा आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 12 मंथ वाले केस मैंने आपको करा दिया बेटा, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप चाहें तो 9 मंथ का केस भी बन सकता है और 6 मंथ का केस भी बन सकता है। वो मैं आपको आज इसलिए नहीं करा रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार खुद इसको ट्राई करें, है ना, कि अगर 9 मंथ का केस होगा तो कैसे करेंगे, 6 मंथ का केस होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी तो हम लोगों आज इतना पढ़ रहे हैं, और अगर हम लोग बात करें बेसिकली कैपिटल अकाउंट मेथड की, तो कैपिटल अकाउंट मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, वैसे अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा थोड़ा, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कैपिटल अकाउंट पढ़ाए थे। तो उसमें आपके पास एक मेथड और होता है बेटा, देखिए कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के 2 मेथड होते हैं, ठीक है। तो वो मैं दोनों आपको बताता हूँ। देखिए कैपिटल अकाउंट बेटा जब आप मेंटेन करते हैं तो एक होता है आपका फ्लैक्चुएटिंग मेथड और एक होता है बेटा आपका फिक्स मेथड, ठीक है सर दोनों मेथड क्या काम आते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो थ्योरेटिकल तो आप दोनों ही पढ़ेंगे, ये ध्यान रखें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके मोर देन 99% जो केसेस हैं बेटा वो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल से ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब सर ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर याद आ रहा हो तो 2 क्लास पहले मैंने आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बताया था, ठीक है।
मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ। उसमें आपने सबसे पहले लिखा था बाय बैलेंस बीडी, फिर आपने लिखा था भाई पार्टनर को जो भी रेम्यूनरेशन मिलता है ना, जैसे बाय आईओसी है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या पार्टनर रेम्यूनरेशन है, या P&L अकाउंट है, P&L एप्रोप्रिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, करंट ईयर के प्रॉफिट में शेयर। डेबिट साइड में आपने लिखा था टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना, लॉस है तो टू P&L, और फाइनली उधर बचा था टू बैलेंस सीडी। तो देखो, जब आप सारे ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हो और उस अकाउंट को आप नाम देते हो एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है बच्चों, सॉरी, उस अकाउंट को आप नाम देते हो कैपिटल अकाउंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फ्लैक्चुएटिंग आपका मेथड। तो सर फ्लैक्चुएटिंग क्यों बोलते हैं, उसका रीजन है बेटा, क्योंकि उसमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों का बैलेंस अलग अलग हो जाता है, और अलग अलग का रीजन होने का क्या मतलब है कि इतने सारे एडजस्टमेंट आपने अकाउंट के अंदर डाल दिए, तो उसके बाद नॉर्मल सी बात है कि एडजस्टमेंट तो अलग आपके होने ही है। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, क्योंकि वहां पे अदर फैक्टर्स, आईओसी, आईओडी, ड्राइंग्स, रेमनरेशन, करंट ईयर प्रॉफिट, इन सब की वजह से क्या होता है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होता है, फ्लैक्चुएट होता रहता है अदर एडजस्टमेंट की वजह से, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। अब बनता है सर एक आपका फिक्स कैपिटल मेथड। बेटा फिक्स कैपिटल मेथड में ध्यान रखिएगा, दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है आपका कैपिटल अकाउंट और एक बनता है आपका करंट अकाउंट, ठीक है। अब जब फिक्स कैपिटल मेथड आप ले रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा कि उसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक आपका कैपिटल अकाउंट और एक आपका करंट अकाउंट। बेटा कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, बेटा कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के ट्रांजेक्शन आएंगे। क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, अगर आपने साल में कोई एडिशनल कैपिटल लगा दिया है ना, तो बाय कैश, और अगर आपने कोई कैपिटल विड्रॉल किया, कैपिटल विड्रॉल करने की एंट्री होती है बेटा कैपिटल टू कैश। प्लीज रिमेंबर, मैं ड्राइंग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैपिटल विड्रॉल की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने कैपिटल ही विड्रॉल कर लिया तो एंट्री होती है कैपिटल टू कैश। तो कल जब मैं आपको और आगे पढ़ाऊंगा अभी नेक्स्ट, तो उसमें मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा, उसमें सिर्फ बाय बैलेंस बीडी, एडिशनल कैपिटल लगाया, बाय कैश, कैपिटल निकाल लिया, टू कैश और टू बैलेंस डी, बस सर इतना ही आता है और कुछ भी नहीं आता है बेटा। बाकी जितने ट्रांजैक्शन है आपके, आईओसी है, या आपका रेम्यूनरेशन है, या आपका P&L एप्रोप्रिएशन है, ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, सर ये जितनी भी चीजें हैं सर, ये कहाँ जाएंगी, ये सारी की सारी जाएंगी सर करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है बच्चों। तो एक करंट अकाउंट के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलती है। चलिए, तो आज मैंने सिर्फ आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बताया छोटा सा, नेक्स्ट हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको उसका और भी एस्पेक्ट बताऊंगा, और आपके आईओडी के जो एक आध बचे हुए केस हैं वो केस भी मैं आपके सॉल्व करा दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल पार्ट लगभग खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग बेटा बहुत जल्दी इसके न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक।